हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम किसी डॉक्यूमेंट या आज के हम किसी वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हांगकांग के बारे में कि हांगकांग ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ओपन हुआ है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या क्या नहीं है, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अभी तक तो बहुत से लोगों को पता होगा कि हांगकांग ओपन हो चुका है। वैसे हो तो बहुत पहले भी हो चुका था ये, बट आप लोगों को पता होगा कि चाइना में अभी लास्ट ईयर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेव आई थी और हांगकांग में भी आई थी, जिसकी वजह से दोबारा से हांगकांग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। बट वो रिस्ट्रिक्शंस भी अभी फेब में पूरी हटा दी गई है। जैसे कि मैंने बोला, फेब में वो जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो हटा तो गई है, बट अभी भी कोई अच्छा ऑफ़र या अच्छी कोई न्यूज़ या डील कुछ ऐसा नहीं आया है कि मतलब जो ट्रैवलर हैं वो एक्साइटेड हो वहाँ जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। बट हाँ ठीक है, ओपन हो चुका है तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बट फिर भी इतना ज़्यादा वहाँ पर अभी तक ऐसा क्राउड नहीं है कि आप लोग को जाना ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा अभी तक। तो हांगकांग जो लोग आना चाहते हैं 2023 में, उन्हें पता होगा कि अभी 164 कंट्रीज़ में हांगकांग का वीज़ा फ्री है। ऐसा नहीं है कि उनमें से एक कंट्री इंडिया भी है। अगर आप इंडिया से भी जा रहे हो तो भी आपको फ्री में इजीली वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, आप जा सकते हैं आराम से। बस वहाँ जाने के लिए आपको एक प्री अराइवल फॉर्म होता है, आपको वो फिल करना पड़ता है। जैसे कि उसमें बेसिक चीज़ें लिखनी होती है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी डेट पे आ रहे हैं, आपका पर्पस क्या है विज़िट करने का, या आप किन कंट्री से आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक नॉर्मल जो बेसिक होती हैं आपको उस फॉर्म में मेंशन करनी है। अब अगर हम बात करें कि ये प्री अराइवल फॉर्म होता कहाँ से, ये मिलेगा कहाँ से, तो ये बहुत इजी होता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनके लिंक जो एक होगा, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो लिंक, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वहाँ से खुल जाएगा। आप वहाँ पे फिल करें अपनी सारी डिटेल, आपको जैसे कि मैंने बताया आपको क्या क्या उसमें फिल करना है, आप वो सारी चीज़ें फिल करें और उसे सबमिट कर दें तो वो आपका एक फॉर्म वहीं पर कम्प्लीट हो जाएगा। देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंडेबल होता है कि मतलब हर कंट्री से अगर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो क्या होता है कि कभी कभी ये लोग ना कुछ मतलब कंट्रीज़ को या सिटी को ऐसा कहते हैं ना, बैन भी कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ, इंडिया की कोई ऐसी जगह है, आप वहाँ से फॉर्म अगर आप भर रहे हैं और वहाँ के लोग अगर वहाँ जाकर कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं या वापस नहीं आते हैं या कुछ भी मतलब गलत काम करते हैं, तो उन कंट्री से अगर बार बार कोई लोग वहाँ पर आते हैं तो वो हो सकता है उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एक ही एरिया से आते तो उन्हें लगता है कि शायद ये लोग ऐसे थे, इन्होंने पहले आके यहाँ भाग गए हैं, कोई डिफ़ॉल्ट किया या उनकी जो कंट्री है उसको कुछ नुकसान पहुँचाया, तो उस कंट्री से वो लोग को आने नहीं देते। हाँ, अगर आपका वीज़ा जैसे फ्रेश है, न्यू है, आप पहले कभी नहीं आए, तो हो सकता है आपको एक छोटा सा पॉइंट भी उन लोगों को पकड़ के वो लोग आपको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। बट अगर हाँ फिर भी आप अप डाउन करते हैं, आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं तो आप लोगों को आने से मना नहीं कर सकते। या फिर हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड ना हो, आपका मतलब आपकी कोई आइटनरी ना बनी हो, आप कहीं गए ना हो, आपकी कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह भी ना हो, तो उन लोगों को भी जाने से वो लोग थोड़ा मना कर देते हैं। क्योंकि बस इसी वजह से कि वो एरिया, आप उसी एरिया में से आ रहे हैं, तो इन वजह से वो थोड़ा बहुत वो लोग मना कर सकते हैं। इसलिए आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि मतलब इंडिया की इस जगह से हमने फॉर्म भरा था या अपने प्री अराइवल फॉर्म भरा था, ऑनलाइन भरा था या वहाँ जाके भरा था, बट वो लोग उनका एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होने देते। अगर वो कंप्लीट हो भी जाए तो वो लोग वहाँ जाके उसको आगे प्रोसेस नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग हांगकांग जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाएं, ऐसा कुछ मना नहीं है आपको। बट आप एक अपना जो पीआर है उसको अपना फाइल करके जाएं। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हो सकता है कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हों। तो ऐसा नहीं है कि कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हों, अभी भी कुछ है। जैसे एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको हर कंट्री, हर नेशनैलिटी के लिए होता है। वो आपको अगर आप फिल करेंगे तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आपने हाँ ये अपना टेस्ट दिया है, या एक आजकल वैसे भी जो कोविड का ये पीसीआर टेस्ट हो गया या एंटीजन टेस्ट हो गया, ये सेल्फी होता है। आप अपना किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है किट, आप वहाँ से लेकर अपना टेस्ट करें। और मतलब हांगकांग जाने से 24 घंटे पहले आपको ये टेस्ट करना होता है। आप अपना टेस्ट करके उसका रिपोर्ट अपने पास रखें। ऐसा नहीं है कि हांगकांग के एयरपोर्ट पे आपको इसका प्रूफ देना पड़ता है या आपको दिखाना पड़ता है आपकी टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी, ऐसा नहीं है। बट आप लोग को करना ज़रूर होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो क्या हो गया, वो लोग कौन सा प्रूफ मांगते हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रूफ नहीं मांगते। बट मान लीजिए अगर आप वहाँ जाते हैं और वो आपका
एक टेस्ट कर लेते हैं, अब टेम्परेचर ही देख लेते हैं कि आपका कितना है, और उस टाइम अगर आपका टेम्परेचर हाई निकला, चाहे आपके ट्रैवल की वजह से हो या आपकी टायर्डनेस की वजह से हो, बट उनको ये पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट नहीं किया, आपका फीवर है। अगर आपका टेम्परेचर उस टाइम हाई होता है और आपने टेस्ट किया हुआ है, तो आप एटलीस्ट उसे प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने टेस्ट किया था, मेरा नेगेटिव आया था। बट अगर वहाँ जाके ऐसा कुछ हुआ और आपके पास कोई प्रूफ नहीं हुआ ना दिखाने के लिए, तो हो सकता है वो आपका ट्रैवल बैन करें। और ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ के लिए करते नहीं, बट 2-4 महीने के लिए वो आप लोग को ट्रैवल नहीं करने दे सकते, और हो सकता है वो आपको उस कंट्री से डिपोर्ट भी कर दें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है कि हाँ मैंने टेस्ट किया है और कि मुझे तो कोई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ेगा। नहीं, आप एक छोटा सा टेस्ट होता है, आप उसे घर पे ही कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाके किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे खुद कर सकते हैं। आपको किट आराम से अवेलेबल किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी। तो हमारी अगर माने तो आपको टेस्ट करके ही जाना चाहिए। अगर हम हांगकांग के ऑफ़र की बात करें तो जो 4 to 5 स्टार होटल हैं वो अभी काफ़ी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं है तो वहाँ पे होटल्स नहीं चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, टूरिस्ट नहीं है तो भी वो बिज़नेस के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बिज़नेस अपनी डील्स करने जाते हैं। अगर आपने कहीं देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 100 में से सिर्फ 40% है जो टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। बाकी जो 60% है वहाँ पर सिर्फ बिज़नेस के लिए लोग जाते हैं, डील करने के लिए जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि चाइना ने अभी पूरी तरीके से हांगकांग है उस पर टेक ओवर कर लिया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस होता है। अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो अगर हम बात करेंगे किसका काम वहाँ पे नहीं चल रहा है, वो भी गाइड है, क्योंकि वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं जो आपको घुमाते फिराते हैं या ऐसा कुछ नॉलेज वगैरह देते हैं, उनका काम अभी थोड़ा बंद चल रहा है। बट अभी आगे के आगे ये लोग, हो सकता है कि होटल से उन लोगों ने टाइप करा है, तो हो सकता है इनका काम आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि इस साल तक इनको होटल वाले ये काम भी इनका बहुत ऊपर तक लेके जाएं। बट अभी अगर देखा जाए तो उनका वो काम बंद है, और जो होटल्स का काम है ये चल रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, बिजनेस हमेशा वहाँ पे रनिंग रहता है। तो बिजनेस की वजह से वहाँ पे इन होटल्स का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर हम फ़्लाइट्स की बात करें कि फ़्लाइट सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फ़्लाइट्स वहीं की वहीं हैं, वो अभी भी एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि अभी भी कोविड की सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है। अभी भी वो उतने ही एक्सपेंसिव दिखाती हैं कि हाँ इतनी ही फ़्लाइट है। आप सोच रहे हो कि वहाँ पे शायद टूरिस्ट का इतना काम नहीं है तो फ़्लाइट सस्ती होगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ बिज़नेस रनिंग बहुत अच्छा होता है, बिज़नेस के लिए बहुत लोग जाते हैं, इसलिए जो उनकी अभी तक फ़्लाइट है वो एक्सपेंसिव ही है। अगर हम बात करें ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं हमें तो सिर्फ अपना मतलब ट्रैवल दिखाना है कि हाँ हम इतनी जगह पे जा चुके हैं, या एक होता है ना हमें किसी और कंट्री के वीज़ा के लिए एक ट्रैवल दिखाना होता है कि हमारी ट्रैवल आइटनरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये वो। तो उन चीज़ों के लिए आपको सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर विजिट करना है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर हमारी अगर पर्सनल चीज़, अगर हमने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और जितनी नॉलेज हमने ली अपनी, जो हमारे ऑफिस वाले, हमने उनसे सिर्फ यही बात पूछी है कि अगर हमें जाना है तो उसके लिए हमें वीज़ा की नहीं, हमें उसके वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत होती है। अगर आपकी उस पर वीज़ा स्टिकर, ऐसी कंट्री में आप विजिट करें, ऐसी कंट्री में ट्रैवल आइटनरी बनाने की कोशिश करें जहां आपको वीज़ा स्टिकर वाला मिले, आपके पासपोर्ट पे लगे। ये तो ई वीज़ा देते हैं, जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, नीदरलैंड हो गई, आप यहाँ कर सकते हैं। बट जो स्टिकर वाला वीज़ा दे वहाँ पर जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ विजिट करना चाहते हैं, कहाँ अपनी ट्रैवल आइटनरी या अपना बनाने के लिए जा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट अगर हमने जितना इंक्वायरी इकट्ठी करी है उस हिसाब से हमने बताया कि आपको जहाँ आपका टिकट वाला वीज़ा, जो आपका स्टिकर वाला वीज़ा होता है वो मिले, तभी आपको वहीं जाना चाहिए। वैसे तो मैंने जो बताया कि किसी भी उसके लिए जाने के लिए आपको स्टिकर वाला वीज़ा ही एक अच्छी चीज़ होती है कि आप स्टिकर वाला वीज़ा ही आपको जिस कंट्री से मिलेगा उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। बट यहाँ पे अभी क्या ये भी सुनने को आ रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में सारी कंट्री शायद ई वीज़ा ही देंगी, तो हो सकता है उस टाइम की उस सिचुएशन में कुछ और चीज़ हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप 2024 या 2025 में कहीं बाहर जा रहे हैं, आप इस वीडियो के बिहाफ पे सारी चीज़ों को सोचे और समझे। नहीं, उस टाइम में हमारी शायद कोई अलग वीडियो आए या आपको कहीं और से ऐसी कोई नॉलेज मिल जाए कि उस टाइम में, उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है। बाकी आज एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको यही कुछ शेयर चीज़ें करी हैं। बाकी और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी क्वेरी होगी, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।